अब एक परिवार में मान लीजिए 15 लोग हैं। अब 15 लोग मंदिर में जाकर के तो पूजा नहीं करते, नहीं महाराज जी 5-7 तो करते ही हैं। और दीपावली के बाद एक बार थाल भर करके आपने कोपर भर करके मंदिर की द्रव्य रख दी। अब साल भर आप द्रव्य दोबारा नहीं रखते। साल भर में अध्यक्ष और मंत्री को खरीद करके, बाजार से खरीद करके चावल, चिटके, आकी, लौंग इत्यादि ला करके मंदिर में रखना होता है। उसका दोष किसके माथे जाता है आप लोग देखिएगा। सिर्फ विचार के लिए एक आपको संकेत दे रहा हूं। माने बच्चे से कहा, बेटा स्वद्रव्य का प्रयोग करके भगवान की वंदना करना, और बाबा कहते थे तुम्हारे भाव सहित बंदे जो कोई, ताही नरक पशु गति नहीं होई। उनके भी दरिद्र मिटते हैं जो शिखर जी की वंदना भाव के साथ करता है। लेकिन सिर्फ भाव के साथ थोड़ी, जैन शासन में द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा का महत्व है। और कई लोगों की ऐसी धारणा है कि भैया भाव पूजा अच्छे से कर लो बस हो गई, विकल्प ना करो। लेकिन हमारे यहाँ पूजा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव इन चार का संयोग पा करके होती है। द्रव्य उत्तमोत्तम होना चाहिए। सोचिए, विचार करिए, कोई बढ़िया सफेद धोती दुपट्टा पहना हो, हाथ में 1 किलो चांदी का बर्तन हो, उसमें इंद्र के ऊपर एक ठोने जैसा कोई व्यवस्था बनी हो, ऐसा ठोना हो जिसमें इंद्र नीचे हो, ऊपर उसके ऐसा पकड़ा हो और ऊपर एक रकेबी जैसी कुछ बनी हो, कमलासन बना हो, उसमें लंबे लंबे चावल के साथ, बढ़िया केसर से के साथ चावल रंगे हो, बड़ी बड़ी चिटके हो, अच्छे जल चंदन चमक रहा हो, महक रहा हो, और आप उस पर भी अच्छे कड़े पहने हो, 2-4-5 गोल्ड की चेन पहने हो, पैर में भी एक आध कोई मोटा वाला कड़ा पहने हो, मंदिर पहुंचे, दष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता भारी। फिर आपने अपनी थाली खोली, केसर से बढ़िया उसमें ऊपर चंद्राकार सिद्धशिला बनी हो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की 3 बिंदी बनी हो, फिर उसके बाद नीचे 5 बिंदी बनाई हो पंच परमेष्टि की, फिर एक तरफ 24 लिखा हो, 24 तीर्थंकरों का, 4 अनियोग का 4 एक तरफ लिखा हो, बीच में स्वास्तिक बनाया हो, फिर नीचे 4 बिंदी 4 गति की बनाई हो, उसके नीचे फिर आपने श्री लिखा हो, श्री वर्धन के लिए। ऐसी तो चढ़ाने वाली थाली की संयोजना करी हो, बैठे हो तो जो चमकती हुई चांदी की थाली है उसको लाल मलमल के ऊपर रखा हो, लाल मलमल का एक बाजोटा हो, उसमें लाल मलमल बिछा हो, उस पे चांदी की थाली रखी हो, और फिर जब आप उसमें से ओम ह्रीम श्री एक आदिनाथ जिनेन्द्राय अत्र अवतर अवतर शंभो षट इत्यावाहनम, जब आप ऐसा बोल करके प्रभु की पूजा कर रहे हो, तब कैसा भाव विशुद्धि नहीं बढ़ती। द्रव्य विशेष के कारण भावों में विशेषता आती है। और अभी कैसा कैसा मंदिर का कैसा दृश्य होता है, हर श्रृंगार का फूल रहता है। हर श्रृंगार का फूल कैसे होता है पता? गर्मी के दिनों में हर श्रृंगार बरसात के दिनों में भी खूब फूलता है। फूलता है तो जो माली होते हैं वो पेड़ की डगाल को पकड़ करके ऐसा पहले झाड़ देते हैं, अच्छे से हिलाते हैं, तो जितने सूखे और गीले फूल होते हैं वे प्रायः करके नीचे गिर जाते हैं। अब गिरने के बाद उस फूल पर माली झाड़ू लगाता है। झाड़ू लगा करके, झाड़ू लगाएगा, झाड़ू लगाने के बाद उसको सूपा में इकट्ठा करेगा, फिर उसको 8 दिन तक सुखाएगा, सुखाने के बाद उसको डिब्बा में भरेगा, फिर तुम झाड़ू लगे फूलों को पीसोगे, फिर झाड़ू लगे फूल पीस करके तुम उससे चावल रंगोगे। अरे महाराज ऐसा होता है क्या? तो क्या होता है, माली ऐसा चुनता है क्या? बताइए क्या होता? बाजार से खरीद के ले आए, बाजार से खरीद के जो लाए हर श्रृंगार का फूल, क्यों? अरे महाराज केसर जो है ना वो 200 रुपए की 1 ग्राम आती है। अच्छा 80 रुपए की कोल्ड कॉफी पी सकते हैं जो 5 मिनट में पेट के अंदर सटक लेती है।
लेकिन 1 ग्राम केसर 200 रुपए की नहीं खरीद सकते। 1 ग्राम केसर खरीदेंगे 200 रुपए की, कम से कम 20 दिन तक चलेगी। दिन में 10-20 रुपए का खर्चा। कमाने की दारी तो बहुत अच्छे, लेकिन खर्चा करने के लिए महाराज अब वो छोटे छोटे चावल, टूटे वाले खंडा चावल ले आए, बिल्कुल छोटी बादाम, बिल्कुल छोटी चिटकें। माली से बोल देते हैं चिटके थोड़ा छोटी बनाया करो, बहुत खर्चा होता है। माली बिल्कुल छोटी छोटी बनाता है, उसमें भी बिल्कुल सान वान करके जैसे थाली साफ करते हैं ऐसी लीली पीली दिखती हुई थाली लगा दी। उसमें थाली कैसी, स्टील की थाली, जिसमें भिखारी ना खाए, उसमें पुजारी पूजा करने जाए। छी 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 छी, राम 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 राम। अपने घर में साड़ी देखियो कैसी महंगी महंगी रखी है, दिखाने के लिए। जब आप शादी पार्टी में दिखाने के लिए साड़ियां बड़ी बड़ी महंगी महंगी खरीदती हैं, तो भगवान को दिखाने के लिए 1 किलो चांदी का बर्तन नहीं खरीद सकते।